भाई मैंने तुझसे कह दी कि तुझे पेमेंट उसके पास पहुंचानी है। अब तैने ना पहुंचाई तो तेरी गलती है या हमारी गलती है? अब वाह के पीछे हम क्या नू करेंगे क्या? तेरी गलती है। अबे गवार कहीं के। अरे अगर तेरी भाषा अच्छी नहीं है, कम से कम भगवान ने 2 आंखें तो दी है, देख नहीं सकता था? मेरी गुल्लक तोड़ दी तूने। अरे गलती से लगी हूँ, मैं किससे बात कर रहा ना, फिर मेरा ध्यान न पड़ा, मैं जैसी पलटा तू बगल में खड़ी या मारे गिर गई गुल्लक। कोई बात ना, गलती होगी हमसे। एक काम कर, क्या रुपया गुल्लक होगी? 20-30 रुपया की होगी, वो भी हम दे देते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। अबे वो 2 कौड़ी के, तेरी इतनी औकात भी है कि तू मुझे पैसे देगा? अबे तू मुझे पैसे देगा? तुझे पता भी महीने में कितने पैसे कमाती हूँ मैं? पूरे 2 लाख सैलरी है मेरी, और तुझे 25,000 रुपए यूं ही खरीद लूंगी, यूं ही, समझा? अब बकवास कर रहा है मेरे सामने। अरे अपने आप को तो देख, तेरे जैसा आदमी मुझे देगा पैसे, वो भी गुल्लक के? अबे तेरे पूरे खानदान में भी कोई नहीं होगा जो 2 लाख रुपए कमाता होगा महीने के, समझा? अरे आया बड़ा मुझे पैसे देने वाला, अंधा बंदा है क्या, अंधा कहीं का? तू तो कुछ भी बके जा रही है। एक छोटी सी बात है, किसी आदमी से गलती होगी, वाह ने तुझसे माफी मांग ली, अपने हर्जाना देने को भी तैयार है, ऊपर से तू हमारी औकात की बात कर रही है। तू नू कह के दिखा रही है, तू 2 लाख रुपया महीना कमावे, हमारी औकात ना, हमें तू 25,000 रुपया में धर लेगी काम पे। जब तुझे नू ही नो पता अगला आदमी कौन है क्या है, तो उससे ऐसे बात करनी चाहिए, तमीज तो आनी चाहिए ना, आनी चाहिए तुझे। अरे चल, हमारी तो भाषा ही ऐसी है, तू तो ठीक ठाक बोल रही है, तू तो तमीज में बोल सके। गबार बबार काका कह दियो हमें, गरीब परी पता नहीं कहा कह दिया। थोड़ी तमीज अमीज हो तो ही किसी से बात किया कर। गलती होगी, माफी मांग ली, बात खत्म, चली जा। और बहुत बड़े दिल की वाली इंसानियत है तेरे में, तो नू कहते कोई बात ना, गलती से गिर गई होगी, कोई जानबूझ के थोड़ी गिरे, बकवास करे जा रही है। चल जा, निकल जा यहाँ से। अबे ओ, गलती तूने करी है और कह रहा है कि मैं निकलूं यहाँ से? नहीं चाहिए मुझे तेरी माफी और नहीं चाहिए तेरे पैसे। अपने पास ही रखिए 30 रुपए, और तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? तेरी बाप की जगह है क्या? अबे अगर मुझसे ज्यादा पंगा लिया ना, तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को पुलिस से बंद करवा दूंगी, याद रखिए इस बात को। अबे 2 कौड़ी का इंसान और मुझे सिखा रहा है कि मैं निकलूं यहाँ से? तुझे निकलना चाहिए, बदतमीज इंसान कहीं का, तमीज है नहीं। अरे माफी मांग रहा है, ऐट में माफी मांग रहा है, तमीज से माफी नहीं मांग सकता था क्या, अंधा कहीं का? अरे गिरा दिया, तोड़ दिया, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। भगवान ने अगर तुझे जवान अच्छी नहीं दी है तो आंखें तो दी थी ना। तुझसे क्या ही बोलूं, ना तुझे पैसा चाहिए और ना तुझे माफी चाहिए, तो एक काम कर, तू हमारे खिलाफ जाके FIR कर दियो, और इससे ज्यादा हम कुछ ना कर सकते, क्योंकि तेरे जैसे लोंडिया से बहस करके अपनी बेइज्जती कराना, ठीक है? अब तू बड़बड़ाती रहे, बोलती रहे, हमें न पड़ रहा फर्क। तेरे को तो मैं देख लूंगी, बहुत ऐड है तेरे अंदर। अरे कुछ ना यार, एक बदतमीज लोंडिया टकरा गई थी। हाँ, करवा दे तो करवा दे, ना तो बात ही खत्म है यार। तू भी परेशान कर रहा, तू भी थूत पिटवाने का काम कर रहा अपनी। पता हमसे बोल के गई है 2 मिनट में ना, जो घर बार होगा, गांव देहात होगा, खेत पेत होगा, सब खरीद लूंगा। अभी पता ना होगा से हम पैसे वाले, हमें बोल ली 25,000 रुपया में धर लेगी, खुद गवार है, हमें बता रही है। अरे क्या हुआ, कैसे मुंह फुला रखा है? यार मैंने ना एक नया गुल्लक खरीदा था, एक गवार आदमी ने मेरा गुल्लक तोड़ दिया, ऊपर से मुझसे बहस करने लग गया, कहता है कि चल निकल यहाँ से, बदतमीज आदमी। अरे तो गुल्लक का क्या करेगी? 10-20 रुपए के गुल्लक में तो बच्चे पैसे जोड़ दे, तू क्या करेगी गुल्लक का? कुछ नहीं, बस पैसे जोड़ूंगी, मुझे कोर्स करना है, उसी के लिए पैसे जोड़ने हैं। कितने पैसे जोड़ने हैं? वो 55,000। अरे 55,000 रुपए कोई गुल्लक में जोड़ते हैं क्या? तू भी क्या बच्चों वाले खेल करती रहती है? क्या करेगी, कौन सा कोर्स कर रही है? एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करूंगी ना तभी तो मेरी अच्छी जॉब लगेगी, इसलिए ना मुझे वो कोर्स करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सोच रही थी सचिन कि तुम मुझे बता दो कि यार कोई अच्छी सी जॉब लगा दो मेरी, वो 15-20 हज़ार भी मिलेंगे जॉब में तो चलेगा, लेकिन मुझे ये जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ना वो कोर्स करना ही है, तो मुझे 55,000 रुपये इकट्ठा करने ही करने हैं। देख, जॉब वॉब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ, तेरे को अगर कोर्स करना ही है तो तू किसी अपने रिश्तेदार से पैसे ले ले और कर ले कोर्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 55,000 रुपये तो कोई भी दे देगा ना। अरे यार सचिन, बोलना बड़ा आसान है कि 55,000 रुपये कोई भी दे देगा। तुम्हें लगता है कि आजकल रिश्तेदार हमारी मदद करेंगे? अरे अपने मदद नहीं करते, रिश्तेदार घंटा मदद करेंगे हमारी, कोई भी मदद नहीं करने वाला। तो तू नौकरी करके भी क्या करेगी जब तेरा कोर्स करने का मन है? और जब कोर्स कर लेगी तो उसमें अच्छी खासी इनकम भी तो होगी तेरी।
हाँ तो उसके लिए मुझे नौकरी करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं कोर्स करूंगी। और कोर्स के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे जॉब करनी है। तो तू कोई मेरी जॉब लगा देना यार। और जो वो तो मेरे पास है नहीं, बाकी तेरे 55,000 रुपए देखता हूँ किसी से जुगाड़ करके, अगर किसी ने करवाया तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा पक्का? हाँ पक्का, शाम को मिलता हूँ मैं। चल ठीक है फिर, ठीक है। बाय। करवाता हूँ इसको कैसे। सही है, ये मेरे 55,000 पे करा देगा। हाँ भाई, क्या हुआ? कोई बात अर्जेंट? अरे हाँ भैया, एक छोटा सा काम था आपसे। बाकी जो आपने बोली थी ना पेमेंट के लिए, वो तो मैंने सारा काम संभाल लिया, सारी पेमेंट लाके बैंक में जमा करवा दिए। सीए को भी बोल दिया, वो आरटीआर आज भेज देगा। वो तो तू काम में बढ़िया है ही। वो बता मेन काम क्या? तूने मुझे बुलाया कि ऊपर से उतर के आया हूँ यार, बता क्या बात है? अरे भैया, वो एक दोस्त है मेरी, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको ना एक छोटा सा कोर्स करना है, उसके लिए 55,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो अगर थोड़ी उसकी मदद हो जाती तो अच्छा रहता। बाकी वो बोल रही है जैसे ही कोर्स वोर्स करके उसकी जॉब लग जाएगी ना, एक पहली तनख्वाह में आपके पैसे चुका देगी वो। मुझे पता था कोई काम से आया होगा तू। ये 50 पकड़ और 20 और से 70 दे दियो उसे। नुकइयो 15,000 और अपने खर्चे के लिए रख ले। जब उसकी नौकरी लग जाए, साल भर में नुका दियो, साल भर में पैसा दे दियो। बस ज्यादा दिन किसी पे पैसा रह जावे ना तो फिर उसका देने का मन न करता। तो 1 साल में तू कैसे भी निकलवा लियो, मुझे अर्जेंट काम है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। हाँ, जाके उससे बात कर लियो, ठीक है? यार भैया कितने अच्छे हैं, एक भी बार ये नहीं सोचते कहीं मैं उनके साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने मदद बताई तुरंत दे दिए। चल के उसे दे देता हूँ। सचिन हो गए? देख, तूने 55 बोले थे ना, पूरे 70 लाया हूँ। और सुन, 1 साल का टाइम है तेरे पास, कोर्स वोर्स करके आराम से पैसे दे दियो। जैसे ही मैंने मालिक को बोला ना मेरी एक दोस्त है और उसको ज़रूरत है, तुरंत उन्होंने पैसे दे दिए। पकड़। थैंक यू सो मच सचिन। अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता है यार। खैर मेरे तो रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, और तुम मेरे लिए पूरे 70,000 पे लाए हो। और जो तुम्हारा मालिक है ना, वो कितना अच्छा इंसान होगा। थैंक यू सो मच, एंड आई प्रॉमिस मैं 1 साल में इसको लौटा दूंगी। चल ठीक है, कर ले अब तू कोर्स वोर्स, ठीक है? ठीक है। चल यार, मालिक की वजह से इसकी मदद हो गई, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये है भैया, इतना बैठ रहा है सारा सिस्टम। ठीक है। पिछले साल से तो बढ़ा ही है आखिर अब की बार का जो रेवेन्यू निकला है। अच्छा हाँ, याद आया यार, वो जो तूने 70,000 रुपये मैंने दिए थे, हाँ 70 दिए थे, वो लड़की का कोई कॉल मैसेज आया? क्योंकि यार 1 साल से ऊपर ही हो गया, 1-2 महीने, 1 साल तक का टाइम दिया था ना। अरे सही याद दिला दिया भैया आपने, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ उसको। कॉल तो कर ले उसे, लेकिन आज के टाइम में ना किसी को पैसा जब लेना होता है ना, तब तो वो कहता है भैया मैं 3 महीने में दे दूंगा, और जब देना होता है ना तो 3 महीने से कब 8 महीने हो जाते हैं, उसे पता नहीं लगता, जो हमें देना पड़ता है। तो अभी बात करो उससे, क्या है क्या नहीं है। मैं अभी कॉल करता कर हूँ। ले। अबे यार, इसको याद है कि इसने मुझे अब तक पैसे दे रखे हैं। देखती हूँ क्या बोल रहा है। हेलो। हाँ सचिन। हाँ ईशू, अरे यार 1 साल से ऊपर हो गए 70,000 रुपये के, तो करवा देते तो अच्छा रहता। अरे नहीं सचिन, मैं तुम्हारे पैसे थोड़ा ना भूली हूँ। वो क्या है ना सचिन, अभी मेरी जॉब को लगे हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, और अब तक तो मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई है। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो यार मुझे थोड़ा टाइम और दे दे, मैं ना कुछ महीनों में तेरे पैसे पूरे चुका दूंगी। अभी तो सैलरी भी नहीं आई है ना, इसलिए तो तू मुझे कुछ टाइम और दे दे। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, 5 महीने का टाइम होता, 6 महीने का टाइम होता, तेरे को 1 साल का टाइम दिलवाया मैंने पूरा, फिर भी तू ऐसा कर रही है। मैंने वैसे किसी और से लेके दिए थे तुझे, मैंने बताए तो थे। चल फिर भी मैं बात करता हूँ, पक्का 2 महीने में दे देगी ना? हाँ सचिन पक्का, 2 से 3 महीने में तुझे मैं तेरे सारे पैसे दे दूंगी। अभी तो मेरी मजबूरी समझ सकता है ना। ठीक है ठीक है भैया, उसके घर में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो बोल लियो 2 से 3 महीने में करवा दूंगी। प्रॉब्लम हो गई है तो चल भाई कोई बात ना, जब 1 साल 2 महीना रुक गए तो 2-3 महीना और रुक जाते हैं।
लेकिन परेशानी में ज्यादा जोर मत दियो, ठीक है? कोई बात ना, तूने बोल दिया 3 महीने बाद ही अगर पूछो, उससे पूछो, वैसे मत पूछियो। ठीक है भैया। क्योंकि किसके घर में क्या चल रही है ये हमें थोड़ी पता है। अब किसी के घर में कोई परेशानी है और हम उससे पैसे की जिद करें तो ये भी अच्छा ना है। कोई ना, पैसे मिल जाएंगे, तू जा, ठीक है? मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। यार कल तो तूने क्लब में बहुत पैसे खर्च कर दिए, ऐसा बर्थडे तो किसी ने नहीं बनाया। अरे यार 6 महीने से कमा रही हूँ, 2 लाख सैलरी है। अगर अपने बर्थडे में 2 लाख रुपए खर्च नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? सही है यार, तेरे जितना खर्चा तो हमारा कोई सा दोस्त नहीं करता जितना खर्चा तू करती है। वो तो है यार, जब सैलरी मेरी 2 लाख रुपए है तो ऑफकोर्स खर्चा तो करूंगी ना मैं। बढ़िया है यार, बढ़िया है। और बता तू, हाँ चल चलते हैं यार। मतलब ये हमारा पागल बना रही है। मैंने इसकी मदद करी कि कामयाब हो जाएगी तो बेचारी पैसे भी दे देगी और घर भी चला लेगी, लेकिन ये तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही। और 2-2 लाख रुपए सैलरी है। अभी मालिक को बताता हूँ। अरे भैया, वो लड़की ना हमारा पागल बना रही है। पिछले 6 महीने से जॉब कर रही है वो, और 2-2 लाख रुपए क्लब में उड़ा रही है, लेकिन हमारे पैसे नहीं दे रहे। मतलब है कि जिसको तूने पैसे दिए थे वो नौकरी कर रही है पर हमारा पैसा दे नहीं रही है। हाँ भैया, और उसकी 2 लाख रुपए सैलरी है। अरे यार यही होता है, हम किसी को सोचते हैं। मैं तो तेरे कहने पे मैंने दे दिया, तेरी जान पहचान की है। अब तूने उसकी मदद कर दी, अब वो पैसे उसके पीछे भटको तब देगी। भैया मुझे पता नहीं थी ना। कोई बात ना भैया, जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो हमें निकालना भी आता है। चल मैं निकालवा लेता हूँ, चल। ठीक है। वो है क्या? हाँ हाँ भैया वही है। ये लड़की है? हाँ। भैया यही है, 2-2 लाख रुपए क्लब में उड़ा रही है, लेकिन हमारा पैसा नहीं दे रही है। इसी को तूने 1 साल पहले पैसे दिए थे? हाँ भैया। इसी की मदद करी थी तूने? अबे तू तो कह रही थी 1 साल पहले ही तू 2 लाख रुपए कमाती है और मुझे 25,000 रुपए नौकरी पर रख लेगी। ये तुम्हारे मालिक है जिन्होंने मुझे पैसे दिए? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुझे पैसे दिए थे। तुझे उस समय नू लगाता हमारी कोई औकात नहीं है, और ये बंदा मुझसे ही तेरे लिए पैसे लेके गया था, और मैं ही हूँ पैसे वाला। मेरे अंडर ही काम करता है, ये छोटे भाई की तरह रहता है मेरे। इसने मुझसे एक बार बोला भैया उसके कोर्स वोर्स करना है, उसके 2 लाख तनख्वाह हो जाएगी, दे दे, और तू पैसे खा गई। आज तू 4-4 लाख 5-5 लाख जो भी अपनी SIRC में खर्च कर रही है, 2 लाख महीना कमा रही है, पर हमारा पैसा भूल गई तू। भैया आप जानते हो इसको? अबे यार, इसने मेरी बेइज्जती करी थी 1 साल पहले ही। मैं रोड पे खड़ा था, इसकी गुल्लक उल्लक फूट गई थी, तब बेइज्जती करी थी इसने। अच्छा अच्छा, हाँ इसने मेरे को बताया था। अरे भैया जब ये पैसे नहीं दे रही क्या? यार इनके जैसे लोग ना सिर्फ लोगों का फायदा उठाना जानते हैं। अब मैंने सोचा कि जरूरतमंद है, मदद कर दूं, और आज यही लड़की पैसे देने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसके मन में काला है ना। ये नू सोच रही है पैसे ना देने पड़े, अगले को फर्क नहीं पड़ेगा। ला फोन दे। क्या रुपया का होगा? एक 10 एक 20 का होगा। हाँ भैया इतने का तो है ये। 50 में चला ही जाएगा। हाँ। अगर यू फोन चाहिए तो 1 हफ्ते का समय तेरे पास, 70,000 दियो, फोन ले लियो, ना हम 50,000 में कहीं और बेच देंगे, ठीक है? और पैसा देने के बाद कभी जिंदगी में शकल मत दिखा दियो, और ना हो पैसे तो ही मत हमारे धोरे। तुम्हारे जैसे लोगों की ना कभी मदद नहीं करनी चाहिए। तुम जीवन भर ना ऐसे ही मर जाओगे, लेकिन कभी 2 रुपए बचा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में काला है, ठीक है? चल निकल यहाँ से। भैया ये आपने सही करा। ले पकड़।